आज की सबसे बड़ी खबरें। आयोग की बैठक आज, विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री नहीं लिए भाग। आज होने वाले गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लेने का फैसला लिया था। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वो बजट में अपने राज्यों के प्रति पक्षपात कारण नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे। नीति आयोग से विपक्षी मुख्यमंत्रियों का किनारा, बीजेपी नेता हुए नाराज। कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बीजेपी नेता CR केशवन ने कहा कि अवरोध विपक्ष अपने शर्मनाक बहिष्कार के साथ खतरनाक विभाजनकारी संघवाद में लिप्त है। नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आए बंगाल सीएम ममता बनर्जी, कहा मुझे बोलने तक नहीं दिया। विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई, मगर थोड़ी देर बाद ही वह बाहर आ गई और उन्हें आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब चलते हैं अन्य सुर्खियों की तरफ। LOC पर बड़ी साजिश नाकाम, आतंकियों की मदद कर रही पाकिस्तानी सेना, एक जवान का बलिदान, घुसपैठिए ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। हिमाचल सेक्टर में सेना ने एक घुसपैठियों को मार गिराया और वहीं एक जवान बलिदान हो गया है। म्यांमार दौरे पर अजीत डोभाल, सीमा क्षेत्र में शांति से लेकर आम चुनाव की तैयारियों समेत 5 मुद्दों पर हुई चर्चा। अजीत डोभाल, म्यांमार के प्रधानमंत्री जनरल मिन आंग ह्लेन ने NSI अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों और सहयोग, म्यांमार की राजनीतिक प्रगति जैसे मुद्दों पर गहन बातचीत हुई। बता दें कि दोनों देशों के बीच 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। नवी मुंबई में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में शनिवार सुबह 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत ढहने से उसके मलबे में दबे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक की तलाश जारी है। मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। 3 महीने में 20 मर्डर, दिल्ली के जमुना पार्क की बंदूकों और गिरोह की कहानी जिसने उड़ा दी है पुलिस की नींद। रिपोर्ट के मुताबिक जमुना पार्क में क्राइम बढ़ा है। 6 जुलाई को शहादरा से एक डोई छात्र अगवा हुआ और बागपत में उसकी लाश मिली। 11 जुलाई को भजनपुरा में एक जिम ओनर के बुरी तरह से चाकू से 17 बार गोद दिया गया। इस दिन जाफराबाद में 16 साल के टीनेजर को गोली मारी गई। 14 जुलाई को GTB अस्पताल में मर्डर हुआ। नीट टॉपर्स के लिए जारी, 4 महिलाओं ने बनाई जगह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG के अंतिम परिणाम हाल ही में घोषित किए हैं। संशोधित परिणामों में 17 अभ्यर्थियों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि पहले जारी नतीजों में ये संख्या 61 थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर खूनी खेल, 2 कैदियों पर जानलेवा हमला। दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 8 और 9 में कैदियों के बीच आपसी झड़प हो गई। इसमें हत्या के मामले में बंदी एक कैदी पर शुक्रवार को कुछ कैदियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 2 कैदी घायल हो गए। उन्हें DDU अस्पताल ले जाया गया, जहां से इलाज के बाद एक को अस्पताल छुट्टी मिल गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कर्नाटक में मिला लिथियम से बड़ा खजाना, छत्तीसगढ़ तक फैला हो सकता है भंडार। कर्नाटक के मांड्या और यादगीर जिलों में 1600 टन लिथियम भंडार मिला है। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई और परमाणु खनिज शोध अनुसंधान ने इस संसाधनों की पहचान कर ली है। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लिथियम की मौजूदगी सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ तक है। पेरिस ओलंपिक 2024, 4 साल बाद सेलिन डियोन ने की वापसी। ओपनिंग सेरेमनी में 75 साल पुराने गाने को गाकर बिखेरा जलवा। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। 329 गेम के लिए कुल 10,500 एथलीट ने हिस्सा लिया है। पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में कई सितारों ने परफॉर्मेंस दी, जिनमें सेलिन डियोन नाम का भी शामिल है। सेलिन ने यहां एक 75 साल पुराना गाना गाया। इसी के साथ उन्होंने पेरिस ओलंपिक में परफॉर्मेंस के लेकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के अहम मुकाबले, शूटिंग में मिल सकता है पहला पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है और आज से भारतीय टीम के मुकाबलों की शुरुआत होगी। भारतीय टीम शूटिंग, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी और टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेगी और इसी के साथ भारत के पास मेडल तालिका में खाता खोलने का अवसर होगा।
तबाही मचाने आ रहा है सैरॉन रिंग ऑफ पावर के दूसरे सीजन का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। OTT पर अंग्रेजी भाषा में रिलीज होने वाले हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट हैं जिनकी कहानी ने लोगों को दिलों को छुआ है। ऐसी ही एक सीरीज है द लॉर्ड ऑफ रिंग ऑफ पावर। पहले सक्सेसफुल सीजन के बाद मेकर्स अब दूसरे सीजन के साथ हाजिर होने वाले हैं। हाल ही में शो को धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया है।